हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, CGL 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इस बार लेके आ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों का मतलब है तुम्हारे सिलेक्शन तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, सिलेक्शन की रेस आपके अंदर मतलब जुनून ऐसा नहीं आ जाए कि आप सिलेक्शन अपने आप को कंसिडर कर लो कि मैं सिलेक्शन की रेस में हूँ। देखो, सिलेक्शन होना या ना होना वो तो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, लेकिन एक रेस में होना भी बड़ी बात है। मैं सिलेक्शन की रेस तक आपको लेके चलूंगा। पूरा स्टडी प्लान से लेके A to Z चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और प्लस जो मेरा स्टडी प्लान है वो डेली का होगा। डेली टारगेट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी के थ्रू मैं चीज़ों को लेके चलूंगा। मैंने जैसे पहले पहले नोटिफिकेशन के वीडियो में भी आपको प्रॉमिस किया था, 1 जुलाई से अपना काम शुरू हो रहा है और बाकी डिटेल इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको दूंगा। एक एक चीज़ लेके चलूंगा। पहले स्ट्रेटजी भी बात करेंगे, फिर हम कैसे इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखो, इस वीडियो में पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। प्रीलिम्स आपका सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है टेंटेटिव डेट से, लेकिन लगभग आजकल एसएससी इसी टाइम पे करवा देता है। मेंस अपना दिसंबर में होगा, तो हम ऐसे मान ले लेते हैं 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक अपना प्रीलिम्स होगा। इसके बीच में कई डेट्स होगी और समवेयर बिटवीन लाइक पोस्ट दिसंबर, लाइक हाफ मिडवे हाफ के अराउंड 15 दिसंबर का अपना यहाँ पे मेंस या हम मान के चल सकते हैं, है ना। इसके बाद मैं बात करूँ, देखो कई नए व्यूवर्स भी है, बट लगभग सबको पैटर्न का पता चल ही जाता है। पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में अपना रहता है रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर के। 200 नंबर का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग ओनली है। इसमें डरने की बात नहीं है। पहले सीजीएल में इसके भी मार्क्स जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते। इसको सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, उसी अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। मेंस में मैथ्स के रीजनिंग का एक पेपर होता है जो अपना 1 घंटे का होता है। सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। मैथ्स का वेटेज 23% है, रीजनिंग का भी 23% है। इंग्लिश और जीएस का एक साथ होता है, 1 घंटे में होगा ये भी। इंग्लिश का वेटेज 35% है और अपना जीएस का वेटेज 19% है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी अपने इंग्लिश को देनी है। इंग्लिश 135 नंबर की है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों 90-90 नंबर की है और अपना जीएस 75 नंबर का है। टोटल अपने मार्क्स है 390, इसी में से फाइनल मेरिट जाएगी। बाकी जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ये क्वालिफाइंग ओनली है। डेटा एंट्री क्वालिफाइंग ओनली है। ये सब सारे क्वालिफाइंग ओनली है। और ये वाले तो जो अपने जेएसओ वगैरह की पोस्ट होती है उसमें ये काउंट होता है। नॉर्मली हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है इस वीडियो में। बात यही करने वाले हैं हम। देखो, हम अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो, पूरे डिटेल में आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं। और इस पे बात करेंगे। देखो क्या क्या बात करेंगे हम, मैथ्स की स्टडी प्लान और बुक स्ट्रेटेजी सारा डिस्कस करेंगे ताकि आप 1 जुलाई के लिए रेडी रहें। उसमें फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके पास कि भैया आपने तो बुक नहीं बताया, आपने ये पढ़ना कैसे ये नहीं बताया। इसके बाद सिर्फ आपको पढ़ना है, तब तक के लिए आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। 3-4 दिन आपके पास बचे हैं। रीजनिंग का स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, बेसिकली जीएस और इंग्लिश का करेंगे, प्लस अपना जो डेली रूटीन कैसे कैसे रहेगा वो चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, इतना डिटेल में मैंने कभी स्ट्रेटजी नहीं बनाया है। आज चीज़ें एक एक मैंने मेहनत करी है आपके लिए। मेहनत ये वर्ड जो कि बहुत ही आपके जहन में उतर जाना चाहिए कि आपको भी करना पड़ेगा। इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू इवन आफ्टर सिलेक्शन, आपका तो फर्ज बनता है, फर्ज निभाना पड़ेगा आपको। और फर्ज ये है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे डिस्कशन चलते रहेंगे, बीच बीच में मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं, देखो, 100 तो नहीं दूंगा, 99% प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। उसके आगे मेंस की बात मेंस के टाइम करेंगे। अभी सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ओनली है, क्वालिफाई करवाने की गारंटी मेरी है। शर्त है, कंडीशन बीइंग, आप मेरे बताए अनुसार आप कम से कम 8 घंटे डेली मेहनत कर लो, ठीक है। मैं टारगेट्स वगैरह दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी, बट हाउ यू विल एंजॉय इट ऑल टुगेदर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स देखो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन टफ भी पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है सारी चीजें बता देता हूँ। मैथ्स में हम सबसे पहले फोकस करते हैं थ्योरी पे। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कौन सा चैप्टर कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कौन से टीचर से पढ़ना है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। कोचिंग आप ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं। तीनों तरीके हैं आपके क्या करने के, आपके कोर्स खत्म करने के, ठीक है। ये है थ्योरी। थ्योरी इस बार जो डिटेल्ड कोर्स आपको नहीं करना है। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो ये आपने कंप्लीट करनी रखी है तो बहुत अच्छी बात है।
देखो कई लोग ऐसे हैं जो इसमें अभी देख रहे होंगे ये वीडियो और उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, तो उनके लिए ये है कि अब जहाँ पे थ्योरी में बताऊं कि मैं किसी कोचिंग से थ्योरी कंप्लीट करना है, ये वाला पार्ट आप मत फॉलो करना, बाकी सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, A to Z चीजें आप पे एप्लीकेबल होगी, तो वो चीज आप इसमें देख लेना, है ना। अरे कहाँ चली गई है, अच्छा ब्लैंक हो गया। सारी चीजें आपको वो फॉलो करनी है, सिर्फ आपको जो थ्योरी में बता रहा हूँ कि यहाँ पे थ्योरी पढ़ना है, यहाँ से ये करना है, वो वाली चीज आप फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो आप कर चुके हो। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्विज कैसे लगानी है, जो बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, सबसे पहले ये करना है, जैसे थ्योरी में एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, कोई सा भी चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। परसेंटेज आपने चैप्टर पढ़ा, परसेंटेज में 5 टाइप है, आप इस बुक देखोगे ना, इसमें 5 टाइप आपके दिए हुए हैं। 5 टाइप में से एक टाइप एट ए टाइम पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ लेते हो आप सेम डे टाइप वाइज टॉपिक के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, पीवाईक्यू के 2020 से 2023 के क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे पुराने क्वेश्चंस ना लगाने का ना तो आपके पास टाइम है ना आप लगा पाओगे, रियलिटी यही है। आपने परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ा आज, उस टाइप 1 के क्वेश्चंस इस बुक से कर लेने हैं। मोर देन एनएफ है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के मेंस के टाइम मेंस की बुक बता दूंगा, इसमें कोई मेंस की बुक है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करा रही है, ये प्रीलिम्स में भी चलेगी आपको, मेंस में भी चलेगी, लेकिन ये मोर देन एनएफ है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, वो टॉपिक वो टाइप आपको कर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है उस पूरे चैप्टर को आपको लगा लेना है, वो लग ही जाएगा, क्योंकि एक टाइप का करा आपने उसके क्वेश्चन लगा ले, दूसरा टाइप करा दूसरे क्वेश्चन लगा ले, तीसरा किया तीसरे क्वेश्चन लगा ले, अल्टीमेटली वो आपका चैप्टर हो जाएगा। बुक कौन सी है, ये किरण की है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज है, बहुत फेमस बुक है। पहले आपको बुक लेनी है और भूल जाना है कि मैथ्स को प्रीलिम्स के लिए कोई और बुक की जरूरत है आपको। कई बुक्स आती है, इनकी भी आती है, एडवांस मैथ्स की बुक आती है और फलाने की बुक आती है, फलाने की बुक आती है, वो सब आपको नहीं लेना है, सिर्फ प्रीलिम्स के। इसमें एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और आपको इसके अर्थमेटिक के भी मिलेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ये करना है। जो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, जैसे आपने बताया कि एक्सपीरियंस लोग जो है उनको भी साथ लेके चलता हूँ, देखो ये नाराज़ नहीं होने चाहिए, ये अपने मार्गदर्शक हमारा करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग क्या करना है, आपको मेंस के हिसाब से अभी क्वेश्चंस करना है। तो प्रीलिम्स की जो बुक मैंने बताई, इसके अलावा भी एडिशनल सोर्सेज आपको एडवांस मैथ्स की बुक्स वगैरह लेनी है, कोई प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो कहीं से किसी बुक से तो वो लेनी है। कई सारी चीज़ें हैं जो आती रहती है मार्केट में, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करते रहना है, ठीक है। उसके बाद देख लो, जो टॉपिक आपने करा है, परसेंटेज का टॉपिक करा है आपने, वो ही टॉपिक के आपको क्विजेस लगाने हैं, सेम टॉपिक क्विज लगानी है। टेक्स्ट बुक के ऐप पे है क्विजेस, और कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है आपकी नज़र में, वहां से आपको करना है उसी टाइप के, उसी परसेंटेज कर लिया तो परसेंटेज के क्विजेस लगाओ। और क्विजेस में कुछ दिक्कत आ रही है तो आजकल क्या ऐप में बुकमार्क का ऑप्शन होता है, तो उसको भरपूर आपको यूज करना है, उसको बुकमार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब सेकेंड रिवीजन आप करोगे तो पहले आपको टॉपिक उठाना है, उसके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, फिर वही पीआई की क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इस टाइम विथ टाइमर, जो क्लॉक है ना, क्लॉक लगा लेनी है इस बार। ऐसा नहीं है कि वैसे ही 50 क्वेश्चंस कर रहे हो 3 घंटे खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं, टाइमर के साथ, क्योंकि हमारी अल्टीमेटली स्पीड भी तो होनी चाहिए। स्पीड जब तक बढ़ेगी नहीं अपनी, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ही कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होता रहा तो स्टार मार्क लगा दो, गोला लगा दो, टिक लगा लो। अरे यार ये तू बार बार परेशान क्यों कर रहा है मेरे को, गोला लगा दो, लगा दो, ये करते चलना है, ताकि अपने थर्ड जो रिवीजन होगा उसमें फॉर्मूला टॉपिक उठाएंगे, फॉर्मूला करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट मार्क्स हमने करे हैं वो हम कर लेंगे। 3 रिवीजन, इससे ज़्यादा आपसे ना हो पाएंगे। 3 भी मैं बहुत सजेस्ट कर दिया हूँ, देख लो, 2 भी कर लोगे ना आप मेरे बताए अनुसार तो आप गंगा जी नहा जाओगे। 3 तो नहीं होंगे, लेकिन वी विल टारगेट द हाइएस्ट व्हाट वी कैन डू, और फिर जो बच जाएगा वो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो क्विज और बुकमार्क आप कर रहे हो उनका एनालिसिस भी आपको टाइम से करना है, मॉक आप लगाओगे लास्ट के दिनों में, उनका एनालिसिस भी करना है। रिवीजन बुक आप जो बनाओगे उसका भी रिवीजन आपको करता रहना है। एरर बुक आप जो बनाओगे, अब बोलेंगे भैया एरर बुक क्या है, एरर बुक एक ऐसी बला है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, जो सारे नहीं मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे आपने कहीं क्विज लगाई, क्वेश्चंस करा आपने कहीं पे, मॉक में लगाया, क्विज में लगाया, तो उस क्वेश्चंस को कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो है, ऐसे ना कोई कहीं पे सिली मिस्टेक्स हो गई, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उन सब इग्नोर करना है।
आपको अपने प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट्स के वजह से गलती हो जा रही है कहीं पे, उन क्वेश्चंस को लिख के रखना है विथ डिटेल आंसर, ठीक है। ये मेंस में बहुत काम आएगा, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा, मेंस में तो ये रामबाण साबित होगा, ठीक है। रामबाण ये चीज़ है, मेंस के टाइम अपने काम आएगी। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस। आपको 30 तक टेबल याद रखनी है ना, 30 तक स्क्वायर रखनी है और 20 तक क्यूब रखना है। जो अपना टेबल स्टडी टेबल है ना, उस पर चिपका लो ये चीज़ें लिख के, अपनी राइटिंग से लिख के चिपकाना, इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट करके मत लगाना, ठीक है, अपनी राइटिंग से करना। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, एक जैसे मैंने बताया 135 नंबर का है मेंस में। मेंस के हिसाब से अपनी इसकी तैयारी होनी चाहिए। 3 सेक्शन होते हैं इसमें, ग्रामर, वोकैब, कंप्रेंशन। बहुत डिस्टिंक्शन है इनके बीच में, आराम से आप विभाजन कर सकते हो। ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, फिर वोकैब कहाँ से पढ़नी है, कंप्रेंशन कहाँ पढ़नी है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ग्रामर की थ्योरी होती है, कई चीज़ें समझ में नहीं आती, टेंस, ये वर्ब वगैरह, प्रोवर्ब वगैरह, नाउन प्रोनाउन, ये चीज़ें समझ नहीं आती कई लोगों को, मेरे को भी नहीं आती थी पहले, हिंदी मीडियम से था मैं। तो मैं क्या करता हूँ आपको क्या बता, अरे कई लोग मेरे को समझ रहे हैं कि भैया कैसे ज्ञान दे रहे हो। मैं हूँ शंकर शेषमा, हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे सीजीएल में 198 थे, 2 आउट ऑफ 200 सीपीओ में, इंग्लिश में। सीपीओ में थे मेरे 191 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में, ठीक है। बाकी तो मेरा सीपीओ में एसआई में सिलेक्शन हुआ था दिल्ली पुलिस में, और सीजीएल के थ्रू में एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर दिल्ली जोन में, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूँ। उसके बाद बुक कौन सी लेनी है, देखो एक बुक लेनी है, तो नीतू मैम की बुक ले लो, अभी एसवी बख्शी की बुक आती है, ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम के होते हैं यही प्रेफर करते हैं। उसके बाद एमपी की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ये वाली भी आप ले लेना, जहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ से करना है। ये बुक पढ़ रहे हो तो इनके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्रामर के, वो वाले आपको लगाने हैं, चैप्टर के साथ साथ लगाते रहना है, और एरर एक्सेप्शन कुछ आए तो वो आप नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल के यहाँ पे नोट्स आपको बनाने हैं, और वोकेब के जो बार बार पढ़ रहे हैं वोकेब, वो भी याद नहीं हो रही, उसके ग्राम नोट्स बनाने हैं। बाकी नोट्स में रिकमेंड नहीं करता हूँ। वोकेब का क्या टारगेट, डेली 50 वर्ड्स करने हैं आपको, प्लस एडिशनल वर्ड पढ़ने हैं 50। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं आपको वर्ड के, जैसे वन वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये सारे इडियम फ्रेजेस हो गए, 50 करने हैं डेली। देखो 50 भी बहुत होती है, लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा टारगेट दे दिया। इफ यू कैन डू मोर, भैया आप मोस्ट वेलकम हो, आप करो, है ना। बुक कौन सी पढ़नी है वर्ड के लिए, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक उठा लो, ब्लैक बुक आती है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दी, वापस से मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज ये वीडियो डालने के बाद, ताकि अगर नहीं डालूं, मैं भूल जाऊं, तो आप कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड्स पे दिखा दूंगा। और ये एक बुक आती है, ये मनीषा बंसल मैम की बड़ी शानदार बुक है, वर्ड पावर रूट वर्ड। इसमें हिंदी में आपको समझाया हुआ है चीज़ों को, और मुझे पर्सनली ये बुक अच्छी लगती है, बिकॉज मैं इसको अगर पढ़ो ना आप, तो बाकी बुक से अगर आपको 1 घंटा लग रहा है 10 वर्ड याद करने में, तो ये आपको 20 मिनट में याद करा देगी। कि जिस हिसाब से इनकी एक्सप्लेनेशन है, हिंदी को जोड़ जोड़ के रूट वर्ड के साथ बनाया हुआ है ना, रूट वर्ड से ना, एक रूट वर्ड से आप ना 20 वर्ड बना सकते हो। तो ये बड़ी आपकी वोकेब अच्छी कर देगी। एक वर्ड पावर मेड इजी भी आती थी, उसी के संदर्भ में है, ये एसएससी ओरिएंटेड है। वर्ड पावर मेड इजी तो आप सब कंपटीशन के लिए यूज कर सकते हो। अब तीसरा वाला जो अपना पोर्शन आता है वो है कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंग्लिश का 135 का वेटेज है, तो बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो डेली 1 घंटा, है ना। अभी क्या कर सकते हो, ये बुक लो, ये भी मनीषा बंसल मैम की आती है, जम्बल पिक्यूआरएस पैसेज क्लोज टेस्ट। एक बहुत ही कम पब्लिकेशन है जो ये वाला काम करते हैं कंप्रेंशन में। इन बुक्स में शॉर्टकट दिया हुआ है, कैसे पैसेज सोल्व करना है, कैसे पिक्यूआरएस सोल्व करना है, कैसे क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, और बहुत अच्छी बुक है, आप ये लें, ठीक है। क्विज करनी है, क्विज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्विज सिर्फ इन्हीं चीज़ों की करनी है, ग्रामर और वोकैब की, ग्रामर रूल और वोकैब की क्विज करनी है, कंप्रेंशन की क्विज आपको नहीं करनी है, ठीक है। अरे क्विज में जो भी एरर आ रहे हैं, जो भी वोकैब के एरर आ रही है, जो गलत हो गई, उनको बुक मार्क करना है, बार बार रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे याद नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा आपका होना चाहिए। उसके बाद वही मैथ्स की तरह मॉक एनालिसिस और नोट्स का रिवीजन आपको करते रहना है टाइमली। और देखो 3 महीने तो नहीं बचे हैं, 3 महीने ही मान लो, 2.5 महीने मान लो, 2.5 महीने में मेरी गारंटी है इतना बड़ा चेंज आप में नहीं ला के दिया तो मेरा नाम भी शंकर शेषमा नहीं, ऐसे ही देते हैं ना अपनी सर्च। और मेरी सर्च सीरियस है, याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो मैथ्स और रीजनिंग का सेम है कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरी पढ़नी है, यूट्यूब कोचिंग ऑनलाइन जैसे भी आपको अच्छा लगे।
टॉपिक एक टॉपिक उठाना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, पहले टाइप वाइज लगाने, कहाँ से लगाने, किरण की रीजनिंग की बुक आती है, वो शानदार टाइप वाइज चैप्टर वाइज अरसों से जमे हुए मार्केट में अभी है। हम ये बुक बहुत एनफ है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। ये देखो वहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स ओनली थे ना मैथ्स में, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, कोई तीसरी बुक की जरूरत नहीं है, ओनली वन बुक इज एनफ फॉर रीजनिंग। उसके बाद सेम टॉपिक्स को क्विज लगानी है आपको, जो टॉपिक आपने पढ़ा है टेक्स्ट बुक एनी अदर वेबसाइट बुक मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सेकंड रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन करना है विथ टाइमर, थर्ड रिवीजन में टॉपिक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाना है। यहाँ फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ कुछ लिख के रखना है, वो मॉक एनालिसिस शॉर्टकट बुक नोटबुक रिवीजन करना है। मैं देखो रीजनिंग में कई चैप्टर ऐसे हैं जो शॉर्टकट से सॉल्व करे जा सकते हैं, तो इनके शॉर्टकट आप लिख लोगे तो बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर है इनके शॉर्टकट आपको काम आएंगे, तेज बोलूंगा लेकिन सारी चीजें बता के जाऊंगा। क्विज क्विज क्विज, जितनी रीजनिंग में क्विज लगाओगे उतना आपका अच्छा काम बनेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, डेली 20-30 क्वेश्चंस आपको क्विज के लगाने, ताकि आपकी स्पीड बढ़े और मैथ्स आप ज्यादा सोल्व कर पाओ। बोला रीजनिंग में मैथ्स का स्पीड बढ़ा के मैथ्स कैसे ज्यादा सोल्व कर पा रहे हैं भैया? बिकॉज दोनों एक ही सेक्शन में आएंगे, 1 घंटे में दोनों को निपटाना है, रीजनिंग में आपका टाइम बचेगा तो आप मैथ में जाके उसको ज्यादा सोल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं लोगों को, क्या रीजनिंग पता नहीं कहाँ से डाल दे रहे हैं, लेकिन वी विल स्कोर। प्रीलिम्स में हम इतना एफर्ट नहीं मारेंगे इस पे, मेंस में हम बहुत अच्छा एफर्ट यहाँ पे करने वाले हैं। प्रीलिम्स में देखो आपको स्टैटिक करनी है, कोचिंग करो, सेल्फ करो, सेल्फ कर लोगे तो आप अच्छे एस्पिरेंट्स हो, कोचिंग क्या लोगे यार, जीएस में मुझे नहीं लगता कोचिंग की नीड है, फिर भी दैट इज अप टू यू। आपको बुक में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, बुक कौन सी लेनी है, लूसेंट लेनी है, घटना चक्कर लेनी है, नहीं दोनों में से एक लेनी है सिर्फ, ठीक है। उसका एक आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने इनके कई वीडियोस देखे हैं, मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ाने का स्टाइल। परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप थ्योरी कंप्लीट करो और भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, सारे स्टैटिक पीओए के करने हैं आपको, स्पेशली आप नहीं कर पाओ सारे तो प्रीलिम्स तक इन 3 टॉपिक के आपको करने हैं, पॉलिटी हिस्ट्री और साइंस के। कहाँ से करने हैं, किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बल्क बुक आती है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, वही बल्कि होती है ये, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत बल्कि है आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं 3 ही चैप्टर आपको बता रहा हूँ। देखो वो चीज़ें ही मैं ही बताऊंगा, नहीं कर सकते आप, कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि कौन सी आप नहीं कर सकते, बिकॉज आई हैव डन इट। और यही चीज़ मैं अगर मैं आपको बता रहा हूँ बिना एक्सपीरियंस के, टीचर बन गया मैं, सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं और मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स देखो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे करंट अफेयर्स पे, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइंग ओनली है, हम उन 3 सब्जेक्ट और स्टैटिक जीके से इसको क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको वीकली और मंथली 1-2 बार 2-3 सोर्स के वीडियोस तो जरूर देख लेना है, वीडियोस ओनली, वीडियोस को दिमाग से निकाल लेना है, 8 से 9 घंटे में सारा काम अपना निपटा देना है, 1.5 की स्पीड पे देख लेना है, ताकि हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी याद हो तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें। क्वेश्चंस का एलिमिनेशन ही अपना सबसे इम्पोर्टेंट है स्कोर करने में, ठीक है। स्टैटिक जो क्विज हैं वो लगाते रहना है, जैसे पॉलिटी के, फंडामेंटल राइट के आप क्विज लगाने लग गए, डीपीएसपी के क्विज लगाने लग गए, ये क्वेश्चंस ना क्विज से ना ज़्यादा याद हो जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तेजी से कि ताकि आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो मॉक मॉक का कोई तोड़ नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, ये है मास्टर ऑफ ऑल। आप कितना भी पढ़ लो, मॉक आपने अच्छे से नहीं लगाए, भाई मैं जोर लगा के नहीं लिख रहा तो तू लिखवा ही नहीं देगा। मास्टर ऑफ ऑल है, आपने कितने भी वो कर देना है, अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाए तो आपका बेड़ा पार मुझे लगता है मुश्किल से होगा। आपको देखो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको सिर्फ चैप्टर वाइज क्विजेस करना है, उनका रिवीजन करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब धुरंधर भाइयों, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो अभी वीकली मॉक लगाना है आपको, और लास्ट के 1 महीने में आपको डेली मॉक लगाना है। देखो ये बड़ा टारगेट है, लेकिन लगाना तो है, लगाना है। शुरू में जो भाइयों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है अभी, उनको मॉक लगाना है, टेक्स्ट बुक में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक लगाने हैं अभी। नए क्वेश्चंस देखो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की बता रहा हूँ, ये वीकली मॉक दे रहे हो ना आप, ये शुरू में आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करना, क्योंकि अभी आपके पीवाईक्यू के मॉक भी नहीं हुए हैं, अब नए नए क्वेश्चंस लगाओ तो उससे अच्छा क्या है, हमने जो एसएससी ने आज तक पूछ लिया उसी का मॉक लगा ले, है ना। और उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वगैरह सही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का आप स्कोर काउंट कर लेना और ट्राई करो परसेंटाइल को 90 के आसपास लाने की। देखो ये मैं धुरंधर वाली बात बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपका अगर 80+ भी आ रहा है ना परसेंटाइल,
आप भी आ जाओ, अगर मॉक लगा रहे हो 80% आ रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से। ये मेरा तजुर्बा है और मैं जो बता रहा हूँ उसको गांठ बांध के रख लो। फ्री मॉक टेस्ट जो होते हैं लास्ट के 1 मंथ में, कई सारे प्लेटफॉर्म फ्री मॉक टेस्ट देंगे, उनको तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना। जैसे टेस्ट बुक वगैरह पे आएंगे कि मॉक लास्ट 1 मंथ में बिल्कुल मिस मत करना, कोहराम ढा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं फ्री मॉक में। बाकी जो पेड मॉक दोगे टेक्स्ट बुक पे तो फिर भी बहुत बच्चे आपको मिल जाएंगे, बाकी पोर्टल्स पे कम बच्चे हैं, तो उसमें ना हमें पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कंपटीशन कितना है, कितने हम पीछे हैं। टेक्स्ट बुक के मात के बाद मॉक की बात चल रही है तो देख लो, इनका ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो आता है, 351 रुपये में अभी दे रहे हैं। क्या है, पावर प्ले सेल चल रही है, पावर प्ले में आ गए हम। आज वर्सेस वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल भी है, सेमीफाइनल भी है, और ये चल रही है। तो सेल ये वाली आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू कूपन कोड यूज कर लेना, 12% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं अपने डेली प्लानर पे, जो इम्पोर्टेंट हो गया अपना डेली प्लान। अपना आएगा मिस्टर टूटेल्स टेलीग्राम चैनल है, यही लिंक है इसका, मिस्टर टूटेल्स टी नोट में, ये अगर वेब पे खोलोगे तो, और अदरवाइज वहाँ पे खोलोगे क्या बोलते हैं अपने ऐप पे, तो मिस्टर टूटेल्स यही इतने सब्सक्राइबर इसके नियर बाई ये वाली डीपी आपको दिख जाएगी। तो आप ये वाला चैनल ज्वाइन करना। सब्जेक्ट वाइज प्लान हम बनाएंगे, डेली स्टडी प्लान, कंप्लीट सिलेबस प्लस एक रिवीजन अपना टारगेट रहेगा 15 सितंबर तक। 1 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, 15 सितंबर तक ये एंड हो जाएगा, फ्री रहेगा बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कई पेड स्टडी प्लान भी पेड बना रखे हैं, एफर्ट मेरा होगा बनाने में, सिर्फ पढ़ना आपको पड़ेगा, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। क्विज की लिंक भी दूंगा साथ साथ, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से क्विज लगा लो। वो मोस्टली लिंक होंगे अपने टेक्स्ट बुक के, हो गए फ्री क्विजेस के, ऐप के लिंक हो गए, कुछ वेबसाइट्स के लिंक हो गए, जो आपको करना है। ठीक है, मॉक के लिंक दे दूंगा, स्कोर का रिव्यू करेंगे हम, पोल अगर वगैरह करते रहेंगे कि कितना स्कोर आ रहा है, बाकी लोगों का कितना आ रहा है, ये चीज़ें हम करेंगे। और मेरा बोलता हूँ, मैं उसमें भी लिखा है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो अभी अभी मैंने पोस्ट भी करा है, मेहनत आपकी, मेहनत आपकी, अच्छा फल मिला आपको तो रिजल्ट भी आपका, परिवार भी आपका खुश होगा, है ना। सारी चीज़ें आपके हिस्से में, तो क्यों ना हम जम के मेहनत कर ली जाए, पूरा परिवार खुश, आपकी शादी आपकी होनी है, मेरे को क्या मिल है, मेरे को सिर्फ मेहनत इसलिए करानी है ताकि हम साथ में ग्रो करें, है ना, ग्रो करेंगे साथ में। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस फॉर 22 23 मिनट के लिए मेरे को सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और देखो, शायरी वगैरह मेरे को ज़्यादा नहीं आती, बट मैं एक चीज़ हमेशा बोल के जाता हूँ अपने एस्पिरेंट्स के साथ, मैंने मेहनत करके सब कुछ पाया है लाइफ में, और मुझे लगता है मेहनत, मैं मानता हूँ 95% मैटर करती है। और अगर किस्मत भी होती है 5% मान लो किस्मत का, लिख देता हूँ। मेरा वेटेज ये है, आपका अलग अलग हो सकता है, हर किसी का अलग हो सकता है, कोई 50-50 लेके चलता है इसको, कोई 90-10 लेके चलता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ये एफर्ट कर लेते हो पूरा, तो इसको साथ देना ही पड़ता है। और यही, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। और लिखना है, वी आर रेडी भैया। अच्छा, ये तो लिख दिया था, आई विल क्रैक CGL 2024, ये लिखना है, एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड, ये अपने को कमेंट्स में लिखना है। और अपना ये कमेंट्स में लिखने से ऐसा नहीं है कि कमेंट्स ही आ रहे हैं, इससे आपको भी ऐसे थोड़ा सा फील होता है कि आई प्रोमिस समथिंग, और पेरेंट्स की नज़र आपके सामने हमेशा रहेगी कि मैंने वहाँ पे देखो ऐसे कमेंट जाके प्रोमिस कर दिया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम स्टडी प्लान शुरू करेंगे, उसमें शुरू शुरू में तो बड़े जोश के साथ काफ़ी लोग आ जाएंगे, ऐसे चलेगा 15 दिन में 20 लोग, जैसे 20 क्या, 2-4 हज़ार ही होंगे। फिर 10 दिन बाद ना वो आधे हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट तक डटे रहेगा वही क्या है, विनर रहेगा, है ना। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।